Good morning, students. This is the last chapter of Geography class 9th. Chapter is population. In this chapter, we have to go through the characteristics of the population, composition of the population, and the some term associated with population like birth rate, death rate, this whole thing. So, without wasting our time, so let's start. Look, can you imagine a world without human being? Who would have utilized the resources and created social and cultural environment? Of course, अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होता धरती पे तो इस रिसोर्स को यूटिलाइज कौन करता? इतना सारा रिसोर्स फॉसिल फ्यूल्स था, है ना, ये सब का फॉर्मेशन हुआ तो इसे यूटिलाइज कौन करता? The people are important to develop the economy and the society. Of course, without people नहीं इकोनॉमी रन कर सकता और ना ही सोसाइटी. The people make and use resources and are themselves resources with varying quality. बात सही है कि people make use resources and are themselves resource with varying quality. जो ह्यूमन बीइंग है हम लोग खुद ही ना रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं. जैसे कि कोयला, ठीक है, तो कोयला तो धरती के नीचे है. अगर हम लोग टेक्नोलॉजी लगा के उसे बाहर ना निकालें, ठीक है, और उसके बाद इसे यूज करने का तरीका नहीं सोचे, तब तक ये यूजफुल है क्या? यूजफुल नहीं है ना. बस इसी तरह एक पत्थर की तरह पड़ा हुआ, और जैसे ही आइडिया आ गया कि हाँ इसे कैसे यूज करना है, देन इट विल बिकम रिसोर्स, इट विल कन्वर्ट इनटू रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और ह्यूमन बीइंग सेल्फ वो एक रिसोर्स है, बहुत बड़ा रिसोर्स है. जैसे कि इकोनॉमी का चैप्टर में पढ़े थे, है ना, ह्यूमन कैपिटल, तो वो खुद अपने आप में एक रिसोर्स है. ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग खुद अपने आप में एक रिसोर्स है. वही कोल वाला ही एग्जांपल है. कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक अंटिल पीपल वेर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट रिसोर्स. नेचुरल इवेंट लाइक फ्लड और सुनामी becomes a disaster only when they affect the crowded village or town. तो बात यहां पर समझना एक थोड़ा सा नेचर से रिलेटेड है. देखो कहता क्या है कि नेचुरल इवेंट्स लाइक अ फ्लड और अ सुनामी, ठीक है, फ्लड या सुनामी जो है नेचुरल इवेंट जो है वो डिजास्टर कब बनता है? कब? जब वो क्राउडेड विलेज या टाउन को अफेक्ट करता हो. जब वो क्राउडेड विलेज या टाउन को अफेक्ट करता हो. इट मीन्स वेरी सिंपल कि जब नेचुरल इवेंट हुआ फ्लड एंड सुनामी तो ज्यादा डिजास्टर कहां होता है? जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा कैजुअलिटी तो वहीं आता है ना जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है. तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां कैजुअलिटी ज्यादा है. तो कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है कि फ्लड एंड सुनामी दीज आर नेचुरल इवेंट्स. फ्लड एंड सुनामी में क्या है कि जो वाटर लेवल है राइज एंड फॉल होता रहता है, ठीक है, बट वो जब इंटर कर जाता है क्राउडेड एरिया में तब वो डिजास्टर बन जाता है ना. चलो, हेंस पॉपुलेशन इज द पिवटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज. तो सोशल स्टडीज जो है पूरा पॉपुलेशन पे ही सेंटर्ड है, क्योंकि सोसाइटी किसके बेसिस पर फॉर्म होगा? किस बेसिस पे सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा? वो ना ह्यूमन बीइंग. सोसाइटी है क्या? सोसाइटी इज अ वे ऑफ ह्यूमन बीइंग. समाज एक मनुष्य से बना हुआ जाल है, ठीक है. मकड़ा का जाल किस तरह होता है? बस उसी तरह मनुष्य से बना एक जाल है समाज. तो सोसाइटी का जो कंपोजिशन है, सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है, इनफैक्ट वो किस पे डिपेंडेंट है? ह्यूमन बीइंग जब बहुत सारा इकट्ठा हो गया एक पर्टिकुलर लैंड पीस पे, डेट विल कन्वर्ट इनटू पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन पे है, तो पॉपुलेशन है तब आप सोशल स्टडीज भी इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं. इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग. ओके, ये सारा क्या रेफरेंस पॉइंट है अदर सारे एलिमेंट्स के लिए, जितना भी सोसाइटी का एलिमेंट्स हो, ठीक है. और हम लोग क्या इस चीज से ऑब्जर्व कर पाते हैं कि क्या ये वर्थ है ना, वर्थी चीज है, ठीक है. चलो आगे आओ. रिसोर्सेस, कैलामिटीज एंड डिजास्टर्स all are meaningful only when
ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। जो भी चीज है, नेचुरली जो भी चीज है, ठीक है, ये देखो यहां पर जो ये 3 टर्म है ना, यहां ये 3 टर्म जो यूज हुआ, ये देखो ये क्या, नेचर से रिलेटेड। रिसोर्स क्या, रिसोर्सेज जो है नेचुरल है, ठीक है, लाइक कोल, फ्यूल, ये सब। क्लैमिटीज क्या है, प्राकृतिक है, ठीक है। डिजास्टर क्या है, जब ये इंटर कर जाएगा पॉपुलेटेड एरिया में, ठीक है, जहां पर ह्यूमन बीइंग का डेंसिटी ज्यादा हो, वहां इंटर कर जाएगा, तभी डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली बात क्या निकलता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज का क्या, कि कनेक्टिविटी इसका कहां से है, नेचर से, ठीक है। तो ऑल these all 3 words are all meaningful only in relation to human beings। ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है तभी ये भी सारा चीज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। Their numbers, distribution, growth and characteristics or qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of the environment, ठीक है। तो ये क्या है, देयर नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट जो है उसका हर एक पर्सपेक्टिव का जो तुम्हारा व्यू है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे इंश्योर होगा। पॉपुलेशन का नंबर से, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कितना है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है, वो पॉपुलेशन का क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी चीज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ था, दिस ऑल वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ आवर सराउंडिंग, वो चाहे सोसाइटी से हो या एनवायरमेंट से हो, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। सब चीज पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। किस तरह जुड़ा हुआ, यहाँ पर सारा चीज देख ली है, इस जगह पे है ना, इस जगह पे सारा चीज देख ली। नाउ अब देखो, ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर ऑफ अर्थ रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग जो है वो प्रोड्यूसर भी है एंड कंज्यूमर भी है खुद, है ना। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री, ठीक है। तभी ज्यादा बेस्ट आइडिया लगेगा कि प्रोडक्शन क्या और कंजप्शन क्या। कब पता चलेगा ये बेस्ट, जब ये पता चले कि हमारा कंट्री में कितने लोग हैं, वेयर डू दे लिव, हाउ एंड वाई देयर नंबर आर इंक्रीजिंग एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी चीज हम लोगों को पता रहेगा तो बेटर पता कर सकते हैं कि हम लोगों का क्या डिमांड है, क्या ग्रोथ है, ठीक है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस विथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। सेंसस क्या है, सेंसस क्या, सेंसस जो है वो इनुमरेट करता है पॉपुलेशन को, है ना, पॉपुलेशन को इनुमरेट करता है कि इस कंट्री में कितना पॉपुलेशन है। इनुमरेट करना मतलब गणना करना, ठीक है, ओके। और प्रोवाइड क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। नाउ देखो, वी आर primarily concerned with 3 major questions about population। बेसिकली जो है सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्या, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना साइज है, कहाँ कहाँ फैला हुआ, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, वही आ गया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकेंड, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन का कितना ग्रोथ हो रहा है और क्या क्या फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन चेंज में रोल प्ले कर रहा है। एंड थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, उसका क्वालिटीज क्या है, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर देयर एज, पॉपुलेशन का एज कितना है, ठीक है। सेक्स कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन में मेल एंड फीमेल कितने हैं, ये। लिटरेसी लेवल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कौन क्या करता, एंड हेल्थ कंडीशन, और हेल्थ कंडीशन क्या है। सो तो ये देखो यहाँ ये जो है ये 3 प्राइमरी कंसर्न है, ओके। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्राइमरी कंसर्न।
हम लोग पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इस चैप्टर में समझने के लिए थोड़ा थोड़ा सा चीज है और बहुत सारा चीज अभी फैक्चुअल है। ऐसे पॉपुलेशन है हायर लेवल पे सिर्फ समझने के लिए ही, और हर एक चैप्टर में यार हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा सा चीज तो याद रखना ही पड़ता, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा कुछ याद रखना होगा। इंडियाज पॉपुलेशन ऑन मार्च 2011 stood at 1210.6 million, which account for 17.5% of the world's population, जो कि पूरा विश्व का 17.5% है। These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer, which account for 2.4% of the world's area। ठीक है, यहाँ क्या बोलता है कि these 1.21 billion people, ये जितने लोग पीपल हैं, ठीक है, ये लोग हर एक जगह सेटल्ड हैं, बिखरे बिखरे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, ओवर द वास्ट एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, अपना देश का ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, कितना एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सोच लो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अपना एरिया और उसमें 1.21 बिलियन पीपल लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, विच अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया, जो कि ये एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये वर्ल्ड का 2.8% है, और इस पे विश्व का 17.5% पॉपुलेशन का प्रेशर है। सोचो द 2011 census data revealed that Uttar Pradesh with population size of 199 million is most populous state of India। ठीक है, पॉपुलेशन के नजर से सबसे बड़ा स्टेट जो है डेट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है, और एरिया वाइज के नजर से जो सबसे बड़ा स्टेट है डेट इज राजस्थान, ठीक है। सेंसस का बारे देखो, सेंसस क्या है, सेंसस देखो क्या लिखा, देखो सेंसस इज एन ऑफिशियल इनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। सेंसस क्या है, ऑफिशियल इनुमरेशन है पॉपुलेशन का, जो कि पीरियोडिकली हर एक 10 साल में किया जाता है, ठीक है, ठीक है। नाउ इन इंडिया द फर्स्ट census was held in the year 1872 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, जो पूर्ण तौर से प्रिपेयर हो गया सेंसस है ना, ठीक है, however was taken in the year 1881 में, कंप्लीट सेंसस 1881 में लिया गया। Since then census have been held रेगुलरली एवरी 10th ईयर, हर एक 10th ईयर पे, ठीक है, सेंसस होता है रेगुलरली ऑन द 10th ईयर, ओके। तो जैसे लास्ट कब हुआ 2011, ओके, अब 10th ईयर पे होगा, डेट मीन्स 2021 पे सेंसस होगा, फिर से जनगणना, है ना। चलो अब आगे देखो, Uttar Pradesh accounts for about 16% of the country's population. On the other hand, the Himalayan states of Sikkim has a population of just about 0.6 million and Lakshadweep has only 64,429 people. यहाँ इतना कम है, okay? Almost half of India's population lives in just 5 states. मतलब कि इंडिया का जो ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन है, मतलब आधा आबादी, वो पूरा भारत का 5 स्टेट में ही बसा हुआ है, ओके। कौन कौन सा स्टेट है देखो, दीज आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जय बिहारी, हम लोग भी बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये जगह पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ओके।
पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखो राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया वाइज देखा जाए तो बिगेस्ट स्टेट राजस्थान हैज ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है और पॉपुलेशन स्ट्रेस कितना, ओनली 5.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये फिगर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। ओके, उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, वेस्ट बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%। ठीक है, तो इस तरह करके सारे स्टेट का दिया हुआ है। ओके, ठीक है, चलो आगे आओ। यहां भी एक मैप है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी का बता रहा है। यहां पर देखिए कुछ नोट्स दिया हुआ। तेलंगाना बिकेम 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन 2014 एंड जम्मू एंड कश्मीर वॉज बाइफर्केटेड, मतलब दो भाग में बंटना, बाइफर्केट into 2 यूनियन टेरिटरीज, नेमली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, ये तो पता ही होगा, न्यूज में तो काफी था। चलो अब आगे आ जाओ। डू यू नो, देखो only Bangladesh and Japan have higher average population densities than India। एवरेज डेंसिटीज जो है वो सिर्फ बांग्लादेश और जापान का इंडिया से आगे। तो एवरेज डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी निकलेगा कैसे? देखो एक यूनिट फिक्स किए कि जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है इसमें कितना पॉपुलेशन है उसे बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, चलो आगे आ जाओ। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हर एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितना इंसान तुम्हें मिल जाएगा, कितना पर्सन मिल जाएगा तुम्हें? एवरेज 382 पर्सन है ना। तुम 1 किलोमीटर चलोगे तो लगभग 382 पर्सन को तुम पार कर लोगे। ठीक है, डेंसिटीज वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। सोच लो, बिहार में अगर तुम चले 1 किलोमीटर तो लगभग 1102 इंसान तुम देख सकते हो। ये एवरेज है दोस्त, ठीक है, देख सकते हो। और अरुणाचल प्रदेश चले जाओगे तो 17, ठीक है, 17 ये अपना डाटा बताता है। आगे आ जाओ। अ स्टडी ऑफ द फिगर 6.3 shows that पैटर्न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज एट स्टेट लेवल। 6.3 कौन सा? 6.3, ये 6.4 है, ये 6.3 है। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ भी है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके फाइन, देखोगे ये मैप। चलिए आइए आगे। सारे स्टेट के बारे में पढ़ लीजिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ उस मैप पे, सारा यहाँ डिटेल किया हुआ है। चलिए आगे देखिए। नोट द स्टेट्स with population densities below 250 person per square kilometer. Rugged terrain, unfavorable climate condition are primarily responsible for sparse population in these areas. जहाँ population density कम है, ठीक है, वहाँ
ज्योग्राफिकल फिजियोग्राफी कैसा है, ज्योग्राफी वहां का कैसा है, वहां का ज्योग्राफी है कि वो रग्ड टेरेन है। रग्ड टेरेन मतलब कि बहुत घाटी वाला जगह, बहुत पर्वत घाटी इस तरह का जगह है ना। एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट, अनफेवरेबल क्लाइमेट। और फिर दूसरा फैक्टर क्या कि वहां का क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है, ये वजह है। Which states have density below 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ग्राफ देख लीजिए, है ना, मैप दिया हुआ, मैप देखिए और आंसर लिख लीजिए। आगे आओ। असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ क्या है, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज है। हिली डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soil have influenced population densities in these area. असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट में मॉडरेट पॉपुलेशन होने की वजह क्या है कि वो हिली एरिया है, ठीक है। डिसेक्टेड है मतलब कि जिगजैग एरिया है, मतलब हिली में ही समझो। रॉकी नेचर है, पर्वत है, चट्टान है ज्यादा, ठीक है। मॉडरेट टू लो रेनफॉल है, रेनफॉल जो है वो मॉडरेट टू लो है। सैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल, जो वहां का सॉइल है या तो वो कम फर्टाइल है, ठीक है। ये सब फैक्टर क्या है, ये सब फैक्टर इफेक्ट करता है पॉपुलेशन का डेंसिटी पे, ठीक है, पॉपुलेशन का डेंसिटी पे। नाउ लुक, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हैव high to very high population densities because of flat plains with fertile soils and abundant rainfall. तो नॉर्दर्न प्लेन एंड केरला, ठीक है, केरला, यहां पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हाई टू वेरी हाई, ओके, बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह पर जो एरिया है ना, ज्योग्राफिकल फिजियोग्राफी है, वो क्या है, वो फ्लैट प्लेन है ना, समतल सपाट जमीन है। फर्टाइल सॉइल, सॉइल का फर्टिलिटी बहुत है। एंड एबंडेंट रेनफॉल, और प्रचुर मात्रा में बारिश भी होता रहता है, ठीक है। तो आगे वही आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन विथ हाई पॉपुलेशन, फिर वही मैप देखिए और लिख दीजिए, ठीक है। तो ये पहला कंसर्न हो गया कंप्लीट। नाउ दूसरा कंसर्न, सेकंड कंसर्न इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में क्या क्या फैक्टर है और क्या क्या फैक्टर जो है उसे इफेक्ट करता है। आ जाओ देखो। पॉपुलेशन इज अ डायनामिक फेनोमिना। डायनामिक मीन्स हमेशा बदलते रहने वाला, तो बदलता ही रहता है ना, डायनामिक फेनोमिना। द नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। बदल ही रहा हमेशा, ठीक है, बदलता ही रहता। 2011 में कुछ था, 2021 में जो रिपोर्ट आएगा उसमें कुछ और दिखेगा, ठीक है। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस के इंटरेक्शन के कारण ये जो पॉपुलेशन पैटर्न है ये डायनामिक है। क्या क्या है, बर्थ्स, डेथ्स, माइग्रेशंस, बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन, ठीक है। और सबसे बड़ा ये माइग्रेशन बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है, ठीक है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना उसका। ओके, चलो आ जाओ। पहला, पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री या टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किस चीज को बताता है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस चीज को बताता है कि पिछला 10 साल में उस एरिया में क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन के संदर्भ में क्या चेंजेस हुआ, डेवलपमेंट नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ है तो पॉपुलेशन को ध्यान में रखेंगे ना, ठीक है, कि पिछला 10 साल में वहां पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आया है, ठीक है। सच चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways।
इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। या तो एब्सोल्यूट नंबर में वैसा बदलाव दिखाइए या तो फिर परसेंटेज में। ठीक है, अब इस बात को समझो, ये सारा बेसिक है। अगर तुम लोग भविष्य में इन फ्यूचर अगर कोई मान लो ज्योग्राफी लेके हायर एजुकेशन करते हो ना ज्योग्राफी से, तो ये सब चीज बहुत काम आता है, समझे। देखो एब्सोल्यूट नंबर क्या, अब द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज कितना बढ़ रहा है। इट इज obtained by simply subtracting the earlier population, example date of 2001, from the later population that is 2011। मीन्स कि यही दो कंसिक्वेंस रिपोर्ट जो है, ठीक है, दो रिपोर्ट जो आया 10-10 साल के फ्रीक्वेंस में, उसे सब्ट्रैक्ट करके देख लो, जो डिफरेंस आएगा वही बदलाव है ना। इट इज रेफर्ड टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। ओके, नाउ the rate or the pace of population increase is the other important aspect। देखो रेट लिखा, द रेट और पेस, मतलब बात समझो कि कितना रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रहा, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कितना रफ्तार से बढ़ रहा। इट इज स्टडीड इन पर परसेंट पर एनम, पर परसेंट पर एनम, है ना। एग्जाम्पल, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम। अगर कहते हैं कि 2% पर एनम बढ़ रहा, तो इसका मतलब क्या, मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% इन द बेस पॉपुलेशन। ठीक है, अगर परसेंट के टर्म में बोलते हैं तो 100 उसका बेस पॉपुलेशन हो जाएगा। परसेंट बोल रहे हैं ना यार, परसेंट मतलब ऐसे भी 100 होता। कितना इंक्रीमेंट है, 3%। तो 3% क्या, हर एक 100 पर से 3 भाग जो है वो बढ़ रहा। मैथ से यही बोलता ना, तो वही कंसेप्ट यहां पर लगाना है। ठीक है, तो ये है, दिस इज रेफर्ड टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एनुअल ग्रोथ रेट। रेट पूछ रहा ना, रेट, तो रेट परसेंटेज में। ठीक है, ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, जैसे कि मान लो कि बोलते हैं कि भारत का पॉपुलेशन 4% के हिसाब से बढ़ रहा, तो भारत का जो भी पॉपुलेशन है उसे पहले 100 का मल्टीपल में लिया। अब 100 का मल्टीपल आने के बाद क्या होगा कि हर एक 100 में से 4 इंसान और बढ़ रहा है, समझे, ये होगा। तो अब उसे फिर बड़ा लेवल पर रिटर्न मल्टीप्लाई करके लिया। अब देखो क्या है, इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन स्टीडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951। ठीक है, पहले कितना था 1951 में, 361। तो 2010, ओह सॉरी, 1210 मिलियन इन 2011। ठीक है, सॉरी एक्चुअली इस वर्ड पर हम ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, इंक्रीजिंग 361 मिलियन इन 1951। 1951 में कितना था, 361। ओके, 361। एंड नाउ इन 2011, इन 2011 में कितना हो गया, 1210। ठीक है, ये देखो बदलाव बहुत ह्यूज है। ठीक है, चलो आ जाओ, चार्ट देख लो। चार्ट देखना है तो पॉपुलेशन ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ रेट, ये सब दिया हुआ, पढ़ोगे घर पे। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो फाइंड आउट क्या है, वो रिवेल करना, पॉपुलेशन कहाँ कितना डिकेड में स्टेडली इंक्रीज किया और क्यों किया। अब आगे देखो, टेबल 6.1 एंड फिगर 6.4 A and B reveal date from 1951 to 1981 the annual rate of population growth was steadily increasing। ठीक है, 1951 से 1981 तक, ठीक है, जो पॉपुलेशन था वो स्टीडली इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंटिन्यू इंक्रीज ही करता जा रहा था।
which explains the rapid increase in population from 361 million in 1951 to 683 million in 1981. इतना ह्यूज डिफरेंसेस का बदलाव आया, स्पीडली बढ़ता चला जा रहा था। ओके, अब देखो फाइंड आउट एक्टिविटी भी पढ़ ही देते हैं, तुम लोग तो करोगे नहीं घर पे, पढ़ के बता दे रहे हैं, करो उसे घर पे, ठीक है। टेबल 6.1 रिवर्स that despite the decline in growth rate, the number of people being added every decade is steadily increasing. Why? तो इस चीज को कैसे पाओगे? इस चीज को पाने के लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा खुद से, है ना। अदर सोर्सेस नेट वगैरह पे पता चल जाएगा। आगे आओ। Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. अब देखो पहला फेज क्या था, 1951 से 1981, जहां स्टेडली इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। अब 1980 बाद से या 1981 से देखो, हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली आस्ते आस्ते डिक्रीज करने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइन रैपिडली, बर्थ रेट जो हुआ वो कम हो गया था। स्टिल 182 million people were added to the total population in the 1990s alone, an annual addition larger than ever before. ठीक है, फिर भी ये एक एनुअल एडिशन में लार्जर था, पहले की तुलना में अभी भी लार्जर था, ठीक है। देन गो अहेड, इट इज इसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज अ वेरी large population. India has a very large population. When a low annual rate is applied to very large population, ठीक है, when a low annual rate is applied to very large population, it yields a large absolute increase. When more than a billion people increase, even at lower rate, the total number being added become very large. ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, सिंपल सा बात बोल रहा है। 2% 10 का ज्यादा होगा या 2% 100 का ज्यादा होगा। इन बोथ केस डिमांड अपना कितना है, 2%, ठीक है। लेकिन टोटलिटी क्या है, चेंज है। यहाँ टोटलिटी कितना 10 है, यहाँ 100 है। डिमांड अपना 2% फिक्स है, तो ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ होगा, इस जगह पे ना जहाँ टोटलिटी ज्यादा हो। तो बात यही हुआ, मान लो कि 2% ग्रोथ हुआ लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो कम इंक्रीमेंट होगा ना, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, ग्रोथ 2% हुआ लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ ना। तो कहने के लिए तो हम लोग सिर्फ 2% ही बोल रहे हैं, बट कितने का 2% वो जानना जरूरी है ना, तब ना आइडिया लगेगा कि कितना ग्रोथ हुआ। वही बात यहाँ पे बोल रहा, क्या बोल रहा कि व्हेन मोर देन अ बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट लोअर रेट, जब बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो भी अगर लोअर रेट से इंक्रीज करेगा तो टोटल नंबर बीइंग एडेड बिकम वेरी लार्ज। तो जो टोटल नंबर बनेगा वो बहुत बड़ा एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब सोच लो बिलियन पीपल का तुम मात्र 8% ही निकालो ना, कितना आ जाएगा, और 8% 100 का निकालो, कितना कम हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। बात समझ रहे हो बात मेरा? परसेंटेज है ना यार, परसेंटेज का गेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंडियाज एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ टू न्यूट्रलाइज एफर्ट्स टू कंजर्व द रिसोर्स इंडोमेंट एंड एनवायरमेंट। अब पॉपुलेशन ही इतना लार्ज है कि कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का जो बात करते हैं रिसोर्स का, वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, इनफ टू न्यूट्रलाइज एफर्ट्स, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इस जगह से, आगे घर पे पढ़ के रखोगे। ओके, चलो बाय।